जिस वजह से वो लोग ढलान में गिर जाते हैं और उसी में नजीब का बैग भी वहीं पर छूट जाता है। इब्राहिम कादरी भी किसी तरह से बच गया था, लेकिन जैसे ही अगले दिन नजीब सामने का मंजर देखता है तो वो सन्न रह गया था। लेकिन तभी थोड़ी दूरी तय करने के बाद और बहुत ज्यादा प्यासा होने के कारण नजीब और हकीब को पानी होने का भ्रम दिखने लगता है। दोनों लोग पागलों की तरह पानी की ओर भाग रहे थे, लेकिन करीब जाते ही वो एक मरा हुआ ऊंट निकलता है और शाम को जब ये लोग कुछ कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं, जिस वजह से इब्राहिम कादरी तुरंत हकीब को दूर कर देता है और नजीब को अपनी जगह से हिलने के लिए मना करता है। इतने सारे सांप देखकर नजीब घबरा गया था, लेकिन थोड़ी देर के आराम के बाद जब वो लोग चलने वाले थे कि तभी नजीब के पैरों में बहुत सारे छाले पड़ चुके थे, जिस वजह से वो चल भी नहीं सकता था। पर तभी इब्राहिम कादरी अपना कपड़ा फाड़कर नजीब के पैरों में बांध देता है और फिर वो लोग चलने लगते हैं। लेकिन अब पानी के बिना हकीब की धीरे धीरे हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे थे। हकीब बेहोश हो चुका था, जिस वजह से इब्राहिम कादरी उसे उठाकर चलने लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे हकीब की भी शरीर जवाब दे रही थी। दोनों लोग चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे और तभी इब्राहिम कादरी को अपना पसीना हकीब को पिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से बस चलते ही जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक हकीब को शहर दिखाई देने लगता है और वो बिल्कुल पागलों की तरह उसी तरफ भागने लगता है, पर साथ ही में वो रेत भी खाने लगता है। वो पानी के कारण पूरी तरह से पागल हो चुका था, लेकिन तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है और थोड़ी ही देर में हकीब अपना दम तोड़ देता है। नजीब इब्राहिम कादरी से मदद मांग रहा, ये देखकर नजीब बहुत दुखी हो जाता है और इब्राहिम कादरी से हकीब की जान बचाने के लिए मदद मांगता है। लेकिन अब इब्राहिम कादरी को भी पता चल जाता है कि हकीब नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी इब्राहिम को कुछ अजीब लगता है और जैसे ही वो सामने देखता है तो एक भयंकर रेतीला तूफान उन्हीं की ओर आ रहा था, जिस वजह से इब्राहिम नजीब को जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। लेकिन अभी भी नजीब हकीब के लिए रो रहा था, पर तभी इब्राहिम नजीब को ही उठाकर तेजी से भागने लगता है। लेकिन तभी वो लोग रेतीले तूफान के बीच फंस जाते हैं और उसका सामना करने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन रेतीला तूफान चला जाता है, लेकिन अभी भी नजीब हकीब की याद में सुन्न होता है। वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन इब्राहिम के जोर देने पर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी नजीब बेहोश होकर